अच्छा जी, मैंने चूंकि ऑब्जर्वेशन अपनी ऑन रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जी जी। मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं अपने अवाम को, तो मैं देखता हूं कि कोई भी बंदा जो है ना, खा वो किसी भी शोबे में है, 90% लोग अपनी जॉब से, अपने शोबे से, अपनी लाइन से मुतमईन ही नहीं है। हर दूजा बंदा, हर तीजा बंदा, बल्कि हर बंदा ही तकरीबन आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि यार इस मुल्क च ते सिर्फ बिजनेसमैन जड़ा ना जी वो ही ठीक रहता है। हाँ जी। कोई कह रहा होता है नहीं भाई जी, इस मुल्क च रहने वास्ते बंदे नु पुलिस च होना चाहिए। कोई डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर जरा उससे ज्यादा फीस ले ले तो वो आके घर कह रहा होता है इस मुल्क च ते बंदा सिर्फ डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी बंदा अपनी फील्ड से मुतमईन नहीं। हाँ जी। वैसे अजीजी, मैंने ये हिसाब लगाया है कि इस मुल्क में टौर से रहने के लिए बंदे को सहाफी बनना चाहिए। लो। वैसे तो तू भावे सहाफी बन ते मेरे लो मुर्गा बन, मगर ये जो तुमने हिसाब लगाया है, हाउ डेयर यू यार। अभी चंद दिन हुए हैं इसे प्रोग्राम में आए हुए और ये हिसाब भी लगाने शुरू हो गया। बड़ी बात है। ये तो 4 दिन और लंघे ते इन्हें प्रोग्राम च रेड़ी ला लेनी। यार क्या बात कर रहे हो, दानिश्वरों की सीटिंग है, इसमें हिसाब लगाना कोई बुरी बात नहीं है। हमें दानिश्वर कह रहा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बहुत अल्लाह ने तेनू बड़ा देना, तेनू अल्लाह ने। जी जी, क्या कहने, एवं तेरे बच्चे सेट नहीं हो गए। आजम साहब तुसी बनना चाहते हो साफी, मैं तो सियासतदान बनना चाहना, ओदे बारे च कोई सोचो। बहुत अच्छे, बनना ये चाहता है तो असी सोचिए। यानी हले सियासतदान बनया नहीं तो सोचन का काम छड़ देता। मुजफ्फर, तू लोकल या परवेज खटक बन के फिरदा रहे। वाह। मुजफ्फर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे सियासतदान बनना है, इंसान बन जा, तेनू मैं कह रहे। ओ भाई, अगर उसे गाइड कर सकते हो तो गाइड कर दो, वो तुमसे रहनुमाई मांग रहा है। हाँ। क्यों जी, हुण दसो। यानी हले सियासतदान बनया नहीं तो मंगना भी शुरू कर देता। रहनुमाई मंगनी शुरू करती है, अगो फिर हौली हौली फंड भी मंगेगा। वो क्या कहते हैं कि जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। वैसे तो तेरा मुंह तिखा ही है, मगर सियासतदान जो बनते हैं ना जी, वो बचपन से ही बनते हैं। यार ये क्या बात हुई, इस उम्र में क्यों नहीं बन सकता वो सियासतदान? नहीं जी, बात तो आपकी ठीक है, बन सकता है, बन सकता है। जिस तरह उसने हमें कहा कि सोचो, खुद उसने सोचना भी छोड़ दिया है। हाय। फिर तुम बता रहे हो कि रहनुमाई मांग रहा है, मंगना भी उन्हें शुरू कर देता है। ये तो मेरा ख्याल है सिखिया सिखाया सियासतदान बना हुआ है। और अजीजी, इसने खाना पीना भी इसलिए कम रखा हुआ है कि सियासतदान बनने के बाद खाऊंगा। नहीं यार, मैं सियासतदान बन के अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, बस जी बन गया, बन गया, बन गया, सियासतदान बन गया। पहला जुमला ही उसने पक्के सियासतदानों वाला कहा है। ये जिस किस्म के जुमले ये बोल रहा है ना जी, इससे ज्यादा सियासत और क्या रह गई है अब? हाँ जी। तुम तो ऑलरेडी बने बनाए सियासतदान हो। थैंक यू थैंक यू। बल्कि मैं समझता हूं कि ग्रेजुएशन अभी बैठे बैठे इसने सियासत की कर ली है। अच्छा। बहरहाल जितना मैं गाइड कर सकता हूं कर देता हूं। पाकिस्तान में सियासतदान बनने के लिए गिनती के कुल कोई 20 जुमले याद करने होते हैं। अच्छा उनमें से 10 हुकूमत वाली पार्टी में जाके बोलने होते हैं जी। और 10 अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के बोलने होते हैं। वाह वाह वाह। बार बार वही फिक्रे दोहराने होते हैं। कुछ ज्यादा मुश्किल काम तो अब पाकिस्तानी सियासत में रह नहीं गया। हाय। वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जी। लिखते जाओ अगर तुम बनना चाहते हो तो। नहीं आप बताएं, मैं ऐसे ही याद कर लूंगा। पहले मैं आपको हुकूमत वाले फिक्रे बता देता हूँ। पहला जुमला है, हमने सख्त नोटिस ले लिया है, अवाम को रिलीफ देंगे, हाय हाय। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये 3 हो गए। नहीं 3 नहीं, ये इको ही है। ये इको ही किसी हादसे के ऊपर बोले जाते हैं ना। हाँ। हाँ, ये जुमला तो समझो पक्की क्लैप भी होती है, क्योंकि हर वजीर मशीर वड्डा अफसर ये जुमला ऐसे दबंग अंदाज में और ऐसी अच्छी वेरिएशन के साथ बोलता है जैसे सियासत से पहले वो थिएटर में काम करता रहा। हाय। बस इतना समझ लो कि मुल्क में जब भी अवाम बिजली, गैस, पेट्रोल की किल्लत या महंगाई के हाथों मजबूर होकर एहतजाज करते हैं, जी। तो अरबाब इक़्तिदार जो होते हैं उनकी शिकायत का सख्त नोटिस लेते हैं हाँ जी।
और ये नोटिस इतना सख्त होता है कि नोटिस लेने के बाद भी जिस चीज के खिलाफ नोटिस लिया हो ना वो जारी सारी रहती है। उससे ये पता चलता है कि वाकई यार इस नोटिस ने इन चीजों को बड़ा सहारा दिया है। हाय हाय। अच्छा, दूसरा जुमला पहला तुमने लिखा है? नहीं, मैंने याद कर लिया है। नहीं यार, ये लिख नहीं रहा, मैंने नहीं सुनाना। यार सुनाओ तुम, उसने याद कर लिया है। चलो ठीक है जी, आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो फिर सुना देता हूँ। जी। दूसरा जुमला ये है कि हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। अच्छा, ये जुमला कहाँ कहाँ बोलना है? ये जुमला हर उस जगह पे बोलना है जहां किसी को होटल वाला ग्रेवी देने से इनकार करे, या रेडी वाला मुफ्त मूंगफली उठाने से मना करे, या फिर आपकी बात मानने से इनकार करे, या आपके मिजाज के खिलाफ बात करे। हाय। वहां कह देना है कि हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। वाह वाह वाह। तीसरा जुमला जरा छोटा है मगर बहुत अहम है, वो भी याद कर लो। सीनियर सियासतदान मुजफ्फर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। हाय। इस जुमले की तासीर सरकारी दफ्तरों में फाइलों के अंबार देखकर और फिर लोगों को खज्जल होता हुआ देखकर, या अपना कोई सरकारी नेग्लिजेंसी पर बोलना है। बिल्कुल ठीक। समझ गए ना? उस पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं लेना, मगर ये जुमला जरूर बोल देना है कि शदीद बरहमी का इजहार किया। बिल्कुल। ये जुमला लोगों को वक्ती तौर पर ठंडा करने के लिए और उनकी गालियों से बचने के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। हाँ जी। वाकई अजीज़ी, ये जुमला तो बहुत बोला जाता है और सियासत के लिए बड़ा अहम हो चुका है, और उसके लिए जिम्मेदार और कसूरवार दरअसल वो जाकर जो जुमला बोल रहे होते हैं वो खुद होते हैं, क्योंकि उनकी किसी नाकिस पॉलिसी की वजह से, प्लानिंग की वजह से वो मामला ताखीर का शिकार होता है। बिलफर्ज किसी अस्पताल में गए, वहाँ पर मरीजों ने शिकायत की कि अद्वियात मुयस्सर नहीं हैं। अब अद्वियात क्यों मुयस्सर नहीं हैं? क्योंकि पीछे से फंड्स नहीं हैं, और ये जिम्मेदार कसूरवार खुद हुकूमत है। कहीं जाएंगे किसी तरक्याती मंसूबे पे, वहाँ पर भी जाकर ये जुमला बोल देंगे। किसी दफ्तर में जाएंगे, लोग वहाँ पे परेशान होंगे, उनको देख के उनको ठंडा करने के लिए आर्जी तौर पर ये जुमले बोल दिए जाएंगे। इस जुमले ने जहाँ पर अहमियत इख्तियार कर ली है, वहाँ पर अपनी अहमियत खो भी दी है। सुनिए जी। कितना अहम है ये जुमला। जर्नलिस्ट खुद मेरी बात की तायद कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात ये बहुत जरूरी है कि शदीद बरहमी का इजहार किया। हाय। शदीद नाल जरूर ला लवी, निरी बरहमी तेरे को नहीं होनी। देख लो अजीजी, कहीं इसे शदीद बर्मी का इजहार करते हुए कुड़ा ना पड़ जाए। अच्छा, एक और जुमला जो बार बार दोहराया जाता है, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जी जी। वो दोनों बेंचों के ऊपर आपके काम आएगा। वो कौन सा है? वो ये है जी कि ये सब हमारे लीडर का विजन है। हाय। कोई जगह हो, कोई मौका हो, बस हिसाब लगा के कह देना कि ये तो हमारे कायद का विजन है, ये तो हमारे कायद ने सोचा था, हाय हाय। इसकी शुरुआत तो हमारे कायद ने की थी। हाँ। केड़ा किसी ने पिछो बोलन जाना कि किन्ने शुरू किया। वीएन कहना, वीएन कहीं ये ना कह देना कि ये हमारे कायद का टेलीविजन है। इस फिक्रे की तो बड़ी कमाल मिसाल मौजूद है। जब ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल जीता, तो वो वीडियो सामने आई कि जहां पर राना मशहूद साहब मौजूद थे और वो शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को कहते हैं कि जनाब ये तो आपका विजन है और आपके विजन का नतीजा है। हाय। हाय 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 हाला, उस दिन पहली बारी शहबाज शरीफ साहब को पता लगा ही कि नेजा सुटी दा किवें। अच्छा, एक और जुमला याद कर लो। हाय 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 हाय, अली मुमताज साहब जरा जुमला सुने जी। ये भी जुमला बहुत अच्छा रहेगा, मगर हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठे हुए। अच्छा। मैंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, हाय। या मैंने रिपोर्ट तलब कर ली है। ओए 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 ओए। एक कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं तलब करनी, वो वाकया हो जाए या कोई बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाए तो उधर ये कहना होता है कि भाई जी मैंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, हाँ जी। या फिर कहना है कि मैंने रिपोर्ट तलब कर ली है। हाँ। यकीन करो किसी भी वाक़े या हादसे पर मिट्टी डालने के लिए ये जो जुमला है ना, ये बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। हाय 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 हाय। वाह 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 हाय। वाह। वैसे भी रिपोर्ट तलब करना सियासतदानों के बाएं हाथ का खेल होता है। हाँ जी। ये अलग बात है कि ऐसी रिपोर्ट्स को भी अक्सर जिन भूत ही ले उड़ते हैं और फिर खामोशी से छुपा दिया जाता है। हाय हाय। यानी खास तौर पे जिसकी रिपोर्ट तलब की जाती है ना, जी। वो तलब नहीं की जाती,
वो रिपोर्ट खिसक दी जाती है। मुजफ्फर ये तुम्हें गलत सियासत सिखा रहा है, किसी सही दानिश्वर से राब्ता करो।